हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर लोकसभा में चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया देंगे जवाब। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अलर्ट जारी। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी शरद पवार से करेंगी मुलाकात, गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की कोशिश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ कार्यक्रम में होंगे शामिल। विष्णु महायज्ञ के समापन पर यज्ञ कुंड में डालेंगे आहुति। मुरादाबाद दौरे पर प्रियंका गांधी जनसभा को करेंगी संबोधित। अखिलेश यादव बांदा और महोबा में करेंगे रैली। सिंगू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की निर्णायक बैठक, घर वापसी पर होगी चर्चा। एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर भी होगी बात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, 2 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन एक बार फिर पूरी दुनिया को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। वहीं सरकार इसे लेकर पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। बुधवार को लोकसभा में ओमिक्रॉन पर नियम 193 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा होगी। इस बारे में बात करते हुए राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारा देश अभी इस वेरिएंट के संक्रमण से बचा हुआ है। आगे इसका कोई मामला सामने ना आए, इसके लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी बुधवार से अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 साल बाद छोटी काशी यानी मंडी की जनता से रूबरू होंगे। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को पंडाल मैदान में भव्य कार्यक्रम का होगा। आपको बता दें कि उसी दिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी रखी गई है। बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोक निर्माण विभाग को नक्शा बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। वहीं पंडाल मैदान में 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में बने हेलीकॉप्टर में होगी। आपको बता दें कि लंच में मंडियाली धाम परोसी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। इस दौरान ममता के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी होंगे। बता दें कि बुधवार दोपहर ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने मुंबई पहुंची ममता बनर्जी को झटका लगा है। शरद पवार से मुलाकात से पहले नवाब मलिक ने कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी बुधवार को मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो यहां चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेंगी। बता दें कि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपी जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुधवार से 3 दिन तक बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। अखिलेश बुधवार को बांदा और महोबा जाएंगे। वहीं 2 दिसंबर को ललितपुर और 3 दिसंबर को झांसी में विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस हासिल करने के लिए अखिलेश यादव की बुंदेलखंड की 19 सीटों पर नजर है। नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि उन्होंने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। एक तरफ जहां WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरती है, वहीं राज्यों की सरकारें भी हरकत में आ गई है और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरत रही है। इस क्रम में
कल महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में फिलहाल में 6 ऐसे यात्री हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अन्य हाई रिस्क वाले देशों से राज्य में आए हैं और जांच में संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन सभी लोगों के सैंपल्स को टेस्ट किया जा रहा है और जारी किया जाएगा दिशा निर्देश, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले सभी यात्रियों के पीछे 15 दिनों में यात्रा किए गए देशों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर उस जानकारी को क्रॉस चेक भी किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई यात्री गलत जानकारी देता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बड़ी बैठक है। इस दौरान किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं। रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए इस किसान संगठन अहम बैठक कर रहे हैं। बुधवार को बीजेपी किसान मोर्चा किसानों को समझाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसमें गांव में जाकर किसानों को समझाया जाएगा। बता दें कि कुछ किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों के बॉर्डर पर बैठने से काफी जाम लगा है। जाम लगने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। कहना क्या चाहेंगे, रैली निकालिए लेकिन किसी को परेशानी ना हो, रास्ते भी खुले हों। अब मैं द्वारका जाऊँगा, वहाँ से कब आऊँगा, कब जाऊँगा, अब ये पीछे तक जाम है। संभल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर धरना किया। इसके साथ ही संविदा कर्मियों ने ऐलान किया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर धरने पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिसके तहत हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं। जिसमें हमारी सबसे पहली मांग हमारे नियमितीकरण की है कि हमारा नियमितीकरण यह समायोजन किया जाए हमारे कैडर के, हमारे पदों के हिसाब से। दूसरी मांग हमारी जो है वो समान कार्य समान वेतन की है कि जब हमारे कैडर का एक बंदा, एक मेडिकल ऑफिसर या एक स्टाफ नर्स या एक एएनएम परमानेंट कैडर में काम करती है तो हमें उसके बराबर हमें सम्मान नहीं दिया जाता, ना हमें वेतन, बहुत अल्प वेतन दिया जाता है। उस 1/3 का वेतन हमें दिया जाता है, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। तीसरी मांग जो हमारी आशा बहुएं हैं, वो 2 लाख से ऊपर हमारे आशा बहुएं हैं, उनकी हमारी जो मांग है वो ये है कि उनको एक परमानेंट नियमित मानदेय उनका कर दिया जाए, जिससे वो, और हमारी एक एचआर पॉलिसी जो हमारा डीए है, हमारा एसआरए है, हमारी ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ई रिक्शा चालकों ने रोड जाम करके जमकर हंगामा किया है। वहीं ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि ठेकेदार के साथ ही उन्हें इस अवैध वसूली करते थे और पैसा ना देने पर मारपीट करते थे। आपको बता दें कि फिलहाल कार्रवाई ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल ई रिक्शा चालक मंगलवार खिरनी बाग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने सुदावा चौराहे पर जाम लगा दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ई रिक्शा चालकों को समर्थन दिया। रिक्शा यूनियन के लोग सब यहाँ पर खिन्नी बाग रामलीला मैदान के पास इकट्ठा हैं और ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर रिक्शा यूनियन वालों की। जितने भी हमारे रिक्शा चालक हैं वो इस बात से बहुत परेशान हैं कि एक तो शहर में कुछ मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को सवारी मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल से ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कि भुखमरी की कगार पर आ गए हमारे रिक्शा चालक जितने भी हैं। और वो बेचारे किराए पर लेकर अगर रिक्शा भी चलाते थे तो सवारियाँ नहीं मिल पाती थीं और उस समय अपना पालन पोषण करना परिवार वालों का बहुत मुश्किल हो गया था। और आज हालात ये हैं कि अब जो ठेका हुआ है, जो ठेका कैंट का है या नगर निगम का हो, जो ठेकेदार हैं वो ज़बरन अपने लोगों से, हमारे रिक्शे वालों को जो सीमा क्षेत्र में नहीं आते हैं, अगर वहाँ पर वो सवारी लेके पहुँचते हैं तो रिक्शा वालों को मार मार कर उनसे ज़बरन वसूली की जाती है।
यूपी के गोरखपुर में बहन की शादी के दौरान भाई की पीट कर हत्या कर दी है। रविवार की रात मृतक चचेरी बहन की शादी के दौरान रस्म पूरी करने के लिए डीजे बंद करने के लिए डांस फ्लोर पर नाच रहे बारातियों को समझाने के लिए गया था। इस पर नाराज बारातियों में से डांस कर रहे कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया था। मैरिज हॉल से कुछ दूरी पर उन युवकों ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी मौत हो गई। कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों की देरी के बाद अब एक बार फिर भारतीय रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती प्रदान देने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में इजरायल ने लद्दाख क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान किए हैं। ये सभी ड्रोन अभी काम कर रहे हैं और मौजूदा ड्रोन पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर है। उनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी पहले की तुलना में काफी शानदार है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड भी बढ़ रही है। आईएमडी ने सोमवार को एक पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि एक दबाव के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक भारी बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले कुछ दिनों में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी के भी आसार हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।